एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक 9 इंटू 3/8 हावर्स। कह रहा है कि दो वाटर टैप है, दोनों मिलकर के किसी टैंक को 9 इंटू 3/8 हावर्स में कंप्लीट फिल कर देंगे। सोल्व करेंगे तो आएगा 75/8। कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कह रहा है कि एक टैप का जो डायमीटर है वो लार्जर है, एक टैप का जो डायमीटर है वो स्मॉलर है। ये मान लीजिए कोई वाटर टैंक, इसके अंदर दो तरह के वाटर टैप लगे हुए हैं, एक तो ये है और दूसरा ये। देखिए एक का डायमीटर लार्जर है, एक का डायमीटर स्मॉलर है। कह रहा है कि जिसका डायमीटर लार्जर है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर कम टाइम लेता है। तो मान लेंगे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर। हमने मान लिया कि जो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वो x आवर्स में उस टैंक को अकेला फिल कर देता है। क्लियर? तो जो लार्जर डायमीटर का जो टैप है ना वो इससे 10 आवर्स कम टाइम लेगा। इट मीन्स x माइनस 10। क्लियर? देखिए कोई टैंक को कंप्लीट भरने का मतलब उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाए। ऐसा ही मैंने एक्सरसाइज 3.6 के अंदर ही बताया था सेकंड वाले क्वेश्चन कि जो कोई काम कंप्लीट होता है या कोई टैंक कंप्लीट भरता है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जिस टैप का डायमीटर स्मॉलर है x आवर्स में उस टैंक को कंप्लीट भर दे तो 1 आवर में कितना भरेगा 1/x। और जब दोनों एक साथ चलते हैं तो वो कितने टाइम तक चलता है 75/8 आवर्स तक चलता है। तो देखिए 75/8 आवर्स में वो उस टैंक का इतना पोर्शन फिल करता है 75/8x। देखिए x आवर्स में कंप्लीट करेगा। इट मींस x आवर्स में वो उस टैंक का 1 पार्ट फिल करेगा। 1 आवर में 1/x, 75/8 आवर में 75/8x। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा जो है वो x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीट भर देता है तो 1 में 1/x माइनस 10 और 75/8 में 75/8 इंटू x माइनस 10। इतना पोर्शन तो लार्जर डायमीटर का टैप भरता है, इतना पोर्शन स्मॉलर डायमीटर का टैप भरता है। अगर इन दोनों पोर्शन को एक साथ मिला दें, दोनों को एक साथ मिलाने का मतलब क्या होगा कि 75/8 आवर्स तक ही ये टैप चले, 75/8 आवर्स तक ही ये टैप चले। क्लियर? तो टैंक क्या हो जाएगा कंप्लीट भर जाएगा। इट मीन्स अगर आप इन दोनों पोर्शन को आपस में ऐड कर देंगे तो जो भी टैंक है वो कंप्लीट भर जाएगा। कंप्लीट का मतलब 1 इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा 8x इंटू एक्स माइनस 8x इंटू एक्स माइनस 8x से डिवाइड करेंगे ये बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 75x माइनस 7 ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 75 इज इक्वल टू 1 और 1 के अपॉन कुछ नहीं तो क्या माने 75x प्लस 75x 150x माइनस 750। नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x, इस 1 के अपॉन कुछ नहीं तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इज 150x माइनस 7। दोनों को इधर ले आओ 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। प्लस का 150x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 750 इस साइड आएगा तो प्लस का 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 6000 मीन्स मल्टीप्लाई करो तो 6000 है, ऐड करो तो माइनस का 230 है। तो इसके फैक्टर होंगे 8x माइनस 200x माइनस 30x प्लस 7। देखिए अगर माइनस 200 की माइनस 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6000 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 230 आएगा। क्या कॉमन 8x कॉमन, 8x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 20 माइनस 30 कॉमन है x माइनस 20 इज इक्वल टू जी। अब क्या कॉमन है x माइनस 25
क्या बचेगा 8x माइनस 30 इज इक्वल टू आइदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 8x माइनस 30 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 8x इज इक्वल टू 30 x इज इक्वल टू 30 अपॉन कैंसिल हो जाएगा 4 और 15 ये आ गया x इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। तो देखिए जो x है ना वो 15 अपॉन 4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर x 15 अपॉन 4 होगा इट मीन्स ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब ये 3 पॉइंट समथिंग होगा तो दूसरा जो टाइम है ना वो 10 से लेस होगा, मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 10 से लेस होगी तो लार्जर टैप का जो टाइम है वो नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए जो x है वो 15 अपॉन 4 के इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 25। कितना होगा 25। देखिए अगर x 25 है तो देयरफॉर टाइम टेकन बाई smaller diameter is equal to 25 hours. Time taken by larger diameter is equal to 25 minus 10 15 hours. एक जो टैप है वो तो 25 आवर्स में फिल करेगा और एक 50। चलो नहीं An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन, दोनों 132 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। देखिए दोनों ट्रेन की स्पीड के बीच का रिलेशन बता रखा है। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर है पैसेंजर ट्रेन से। तो मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर। क्लियर? दोनों ट्रेन की स्पीड होगी। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेती है। हम दोनों का टाइम फाइंड आउट करें। देखिए जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है मैं उसको टी मान लेता हूँ, जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उसको टीपी मान लेता हूँ। ई का मतलब एक्सप्रेस, पी का मतलब पैसेंजर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में ये टाइम लेती है 132 अपॉन एक्स प्लस 11। क्यों 132 डिस्टेंस, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स क्या है उसकी स्पीड। जो पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम लेगी 132 अपॉन एक्स, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेती है। मीन्स जो एक्सप्रेस का जो टाइम है वो पैसेंजर वाले टाइम से 1 घंटा कम है। तो आप क्या करोगे, अगर पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11। ये एक्सप्रेस का है इज इक्वल टू एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11। इसको डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस 11, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 132 तो ये आएगा 132x प्लस 132 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 145। x प्लस 11 से डिवाइड करेंगे x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल, क्या बचेगा 132। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x तो माइनस का 132x इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कैंसिल, ये बचेगा 1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 145 माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1452 आए और ऐड करें तो 11 आए। तो इसके फैक्टर होंगे 44x और 33x। अगर प्लस 44 की माइनस 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 1452 और अगर दोनों को ऐड करोगे तो आएगा प्लस का 11। x कॉमन है x प्लस 40 माइनस 33 कॉमन है x प्लस 40 इज इक्वल टू जी। अब क्या कॉमन है x प्लस 44 क्या है x माइनस 30 इज इक्वल टू जी।
आइदर x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 33 x इज इक्वल टू माइनस 44, x इज इक्वल टू 30। तो शायद x माइनस 44 तो नहीं हो सकता, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 33। कितना होगा 33, क्योंकि x माइनस 44 का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इट मीन्स जो x है वो 33 होगा। x आने के बाद में आप दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो होगी 33 किलोमीटर पर आवर्स और ये 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर्स। तो एक ट्रेन की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर्स और एक ट्रेन की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर्स। कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। दो स्क्वायर है, दोनों की साइड आपको निकालनी। मान लेंगे लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए एक स्क्वायर की साइड को x मीटर मान लीजिए, एक स्क्वायर की साइड को y मीटर मान। क्लियर। सबसे पहली कंडीशन, दोनों के एरिया का सम बता रखा है। जिस स्क्वायर की साइड x है उसका एरिया होगा x स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, मीन्स x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। जिस स्क्वायर की साइड y है उसका एरिया होगा y स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। दोनों का जो सम है वो 468 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो देखिए जिस स्क्वायर की साइड x है उसका पेरीमीटर होगा 4x, जिसकी साइड y है उसका पेरीमीटर होगा 4y। अब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है डिफरेंस निकालने के लिए। आप 4x माइनस 4y भी कर सकते हैं, आप 4y माइनस 4x भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं बता रखा कौन सा स्क्वायर लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो आप किसी को भी लार्जर मान सकते हैं, किसी को भी स्मॉलर मान सकते हैं। अगर आप इसकी जगह 4y माइनस 4x करेंगे तब भी वही आंसर है। डिफरेंस कितना है 4 कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 कैंसिल हो जाएगा 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से या तो x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो 6 को इधर लेके आएंगे, फिर आप x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस। ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर दीजिए। ऐसा करने पे क्या होगा, वहाँ y के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन पुट इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर मीन्स 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 460, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y प्लस 12y और प्लस 36 प्लस का 468 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड किया 2y स्क्वायर हो गया, ये 12y है जीती, ये 36 है जीती, ये इस साइड आया तो माइनस का होगा। तो ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस का 36 है माइनस का 468 है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 430 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0। 2 साइड कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 216 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, तो उस साइड रहेगा डिवाइड में 0.2 क्या हो जाएगा 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके इसके फैक्टर फाइंड आउट करें कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 216 आई, लेकिन अगर दोनों को ऐड करें तो प्लस का 6 है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 216 आना चाहिए और ऐड करने पे 6, तो 2 से 108, 2 से 52, 2 से 27, 3 से 9, 3 18 प्लस का 18 और माइनस का इज इक्वल टू 0। देखिए अगर प्लस 18 की माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 216 आएगा। क्लियर है, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 6 आएगा। y कॉमन है, y प्लस 8 माइनस 12 कॉमन है, y प्लस 8
इज इक्वल टू जी। अब y प्लस 18 कॉमन है, क्या बचेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू जी। आइदर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 18, y इज इक्वल टू, तो क्या y माइनस 18 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव है, किसी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा? अगर y आ गया तो y आने के बाद में आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x इज इक्वल टू है 6 प्लस y मीन्स 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 8। आपको दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी थी, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने x मान रखा था, x कितना आया है 18 में, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल, आपने y मान रखा था, y कितना है, तो 18 मीटर और 12 मीटर वो दो स्क्वायर की साइड है जिनके एरिया का सम 468 होगा, पेरीमीटर का डिफरेंस 24। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट।